हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आज दिनांक 2/12/2022 है और कल के रात AIR न्यूज़, DD न्यूज़, PIB और लोकसभा टीवी में जो भी एग्ज़ाम से संबंधित क्वेश्चन बन सकते हैं उस करेंट पर डिस्कस करते हैं। पहला, BSF यानी फुल फॉर्म होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इसने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है हाल ही में? कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 58 स्थापना दिवस मनाया है। ठीक है, स्थापना इसकी हुआ था जो है BSF का, वो आपको 1965 में 1 दिसंबर 1965 में हुआ था। अभी डायरेक्टर जनरल DG कौन है इसके? पंकज कुमार सिंह है और इसके जो हेड क्वार्टर है वो नई दिल्ली में है और ये गृह मंत्रालय के अधीन आता है। और ये जो है भारत की जो पड़ोसी राष्ट्र हैं, देश हैं, जैसे पाकिस्तान हो या फिर बांग्लादेश के, उनकी सीमाओं पर ही हमारे जवान जो है अपनी सेवाएं देते हैं। इसका जो ध्येय वाक्य है, जीवन पर्यंत कर्तव्य है। जीवन पर्यंत कर्तव्य इसका है। अगला, नागालैंड। नागालैंड अपना कौन सा वर्षगांठ मना रहा है? तो 60वां स्थापना दिवस मना रहा है अपना। और जो मुख्यमंत्री है नेफ्यू रियो है। ठीक है, और जो राजधानी है इसकी कोहिमा है। बात किया जाए कि इसका गठन कब हुआ था, तो ये हुआ था 30 नवंबर 1963 को। और नागालैंड की सबसे बड़ा जो मतलब कि शहर है या सबसे बड़ा नगर जो है कह लीजिए, वो दीमापुर है। ठीक है, अगर इसकी बाउंड्री बता दी जाए तो वेस्ट में जो है इसके असम है, नॉर्थ में अरुणाचल प्रदेश है, ईस्ट में जो है बर्मा है यानी म्यांमार भी बोलते हैं, और साउथ में मणिपुर है। यहीं पे जो है 23वां हॉर्नबिल फेस्टिवल भी नागालैंड में मनाया जा रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पे आपको जगदीप धनखड़ जो कि वाइस प्रेसिडेंट है, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, अगला अगला गुजरात चुनाव को लेकर है जो सुर्खियों में बना हुआ है। तो कल इसका पहला 2 चरण में चुनाव हो रहा है। पहला चरण का चुनाव हुआ है, तो गुजरात विधानसभा का चुनाव जो है हुआ है। तो ये कितने सीटों पे हो रहा है? तो 182 सीट है यहाँ विधानसभा के। ठीक है, और जो गवर्नर है आचार्य देव है। स्थापना इसका जो हुआ था 1960 में, 1 मई 1960 में। और गुजरात का सबसे बड़ा नगर की बात की जाए तो अहमदाबाद है। और सबसे बड़ी बात पूछेगा कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने सबसे बड़ी रैली कहाँ किया है, तो वहीं अहमदाबाद में 54 किलोमीटर तकरीबन की लंबी रैली किया है अहमदाबाद। इसको याद रखेंगे, एग्जाम से पूछा जा सकता है। अब बात की जाए इसकी चौहद्दी पे, तो नॉर्थ वेस्ट में जो है पाकिस्तान है, गुजरात के नॉर्थ वेस्ट में। नॉर्थ में राजस्थान है, ईस्ट में यानी पूरब में आपको मध्य प्रदेश है, और जो दक्षिण है, साउथ है, वो वहाँ पे महाराष्ट्र है। ठीक है, विधानसभा सीटें 182 हो गई। यहाँ राज्यसभा की जो सीटें बोली जाए तो ये 11 है। लोकसभा की सीट कितनी है? 26 है। ठीक है, आइए अगला, 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। 1 दिसंबर को कौन सा दिवस? एड्स दिवस। ठीक है, इस बार का जो थीम है वो इक्वलाइज है यानी समानता इसको कह सकते हैं। शुरुआत कब हुई थी इसकी? शुरुआत हुआ था 1 दिसंबर 1988 से इसकी शुरुआत हुआ था। ठीक है, अगला अगला हमारा क्वेश्चन है GST से संबंधित। GST यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, ये चर्चा में है क्योंकि नवंबर महीने में GST 11% बढ़कर एक 1.46 लाख करोड़ रुपया रहा है, जो अब तक का 9वां सबसे ज़्यादा हाईएस्ट GST से कलेक्ट हुआ है। GST का अध्यक्ष जो बोला जाए तो वित्त मंत्री होते हैं। GST अस्तित्व में कब आया था? 1 जुलाई 2017 को संविधान संशोधन 101 वर्ष द्वारा इसे शामिल किया गया था। ठीक है, पहला राज्य जो GST लागू किया था वो असम था। ठीक है, अब आते हैं हम RBI नेक्स्ट में। RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्यों चर्चा है भाई? कि 1 दिसंबर से जो है RBI रिटेल डिजिटल रुपए का शुरुआत किया है। ठीक है, रिटेल डिजिटल की शुरुआत किया है। तो रिटेल डिजिटल क्या है? एक तरह का डिजिटल मनी है। जिस तरह आप डायरेक्ट किसी तरह का बीच में मतलब ऐप के थ्रू नहीं होगा, डायरेक्ट RBI टू कस्टमर के थ्रू हो जाएगा। इससे पहले RBI ने जो है नवंबर महीने में थोक रिटेल डिजिटल की शुरुआत कर दिया था। ठीक है, RBI की बात की जाए तो RBI की स्थापना RBI एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को हुआ। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है और जो शक्तिकांत दास है उसके भी 25वें गवर्नर है। ठीक है, अब बात किया जाए कि अगला क्वेश्चन है हमारा, श्री श्री रविशंकर को किस देश से इनको द एमिशन ऑफ पीस या फिर कह सकते हैं द एमिशन ऑफ पीस किसे अमेरिका द्वारा सम्मानित किया गया? तो श्री श्री रविशंकर दास को दिया गया। वहाँ की कोई क्या बोलते हैं उसको, कोई संस्था है, उसने इन्हें दिया है। DG यात्रा। DG यात्रा क्या है भाई? DG यात्रा जो चर्चा में था, DG यात्रा। ठीक है, DG यात्रा यानी ये क्या है?
तो डिजिटल ढंग से चेहरे की पहचान करना हवाई अड्डे पर जो होता है, आप कुछ छूट जाते हैं तो उससे आपको चीज़ें मैनेज हो जाएगी। और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, तो जैसे जैसे आगे विस्तार से, तो ये डिजी यात्रा के तहत होगा। ठीक है, चेहरे को पहचान कर एक डिजिटल प्रणाली है ये। अभी फिलहाल में 3 जो है हवाई अड्डों पर शुरू किया गया। एक है बेंगलुरु, दूसरा है वाराणसी और तीसरा दिल्ली है। ठीक है, अगला, भारत में 1 दिसंबर से जो है G20 का जो औपचारिक अध्यक्षता है ग्रहण कर लिया है। तो पूछे कि भारत ने G20 का औपचारिक जो अध्यक्षता है कब ग्रहण किया था? तो 1 दिसंबर 2020 को किया था। और 2023 का जो है अध्यक्षता भारत कर रहा है। तो जितना 2023 का जितने G20 का एजेंडा होगा, जितने थीम होगा, सब भारत की तरफ से होगा। तो भारत ने थीम दिया है 2023 के लिए, एक परिवार, एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य, यानी 1 अर्थ 1 फैमिली एंड 1 फ्यूचर, इसका जो थीम है। तो G20 क्या है? ये जो है यूरोपीय संघ और 19 देशों का एक संघ है, एक समूह है, औपचारिक समूह है। इसका कोई हेड क्वार्टर नहीं है। आपको देखना पड़ेगा कि इसका मेंबर कौन कौन है बाकायदा। ठीक है, तो इसका स्थापना की बात की जाए तो 1999 में इसका गठन किया गया था। और इसकी कुछ खासियत बात की जाए कि ये जो G20 के समूह के देश है, ये 60% आबादी, वर्ल्ड की जो विश्व की दुनिया की 60% आबादी को कवर करते हैं, 80% वैश्विक GDP को कवर करते हैं, और 75% जो है वर्ल्ड ट्रेड को ये कवर करते हैं। शुरू में जब ये स्टार्ट हुआ था तो ये केवल वित्त मंत्री और केंद्रीय जो बैंक के गवर्नर थे उनके के तहत ये होता था। लेकिन बाद में जो 2008 की मंदी आई थी, तो उसमें क्या हुआ कि वहाँ से जो है देश के शासन अध्यक्षों को भी पार्टिसिपेट होने लगा। और उसी कड़ी में ये आप G20 का जो कि देखें, ये तो आज का करेंट अफेयर रहा। कैसा लगा आप कमेंट करें, और ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। आई होप आपका दिन ठीक हो। चलिए, थैंक यू।